कुछ लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन से लेते हैं और यहाँ पे आपको समता और पूर्वाधिकार दोनों अंशों को किस प्रकार से क्या करनी है, पंजी प्रविष्टि करनी है, वो सीखेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, मांग पर अग्रिम मांग की जो राशि है उसकी एंट्री कैसे होती है वो सारा कुछ देखे थे। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक से है और क्या बोला है, उदाहरण नंबर 5। यहाँ पे बोला है यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसका पंजीकरण कितने का है, 5 लाख अंशों का है ना, सॉरी 5 लाख रुपये का है। यहाँ पे रुपया है, ये अंश नहीं है। और इसको क्या किया गया है, दो टुकड़े किए गए हैं। दो टुकड़े कहने का मतलब इसको दो टुकड़े नहीं, टोटल 50,000 टुकड़े किए गए हैं। 50,000 कहने का मतलब हर एक 10-10 रुपए के, जिसमें से जो 20,000 टुकड़ा है वो उसको उनका नाम दिया गया है अधिमान अंश यानी कि पूर्वाधिकार अंश। और जो बचे जो 30,000 है वो समतांश कहला रहा है। क्लियर है। आपको बताया था समता और पूर्वाधिकार अंश यानी कि अधिमान अंश के बारे में। समता क्या होता है, इनके पास वोटिंग राइट तो रहता है लेकिन इनको लाभ तब मिलता है जब किसको बढ़ जाता है, पूर्वाधिकार वालों को मिल जाता है फिक्स रेट से। और पूर्वाधिकार वालों का फिक्स कितना परसेंट है, 5%। क्लियर है। मतलब 5% से इनको लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद ही पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्या मिलेगा, उनके पैसे मिलेंगे, मतलब उनके लाभांश के हिस्से मिलेंगे। अब दोनों जो है 10-10 रुपए वाले हैं। समता वाले भी 10 रुपए है और पूर्वाधिकार वाले भी, दोनों के दोनों क्या है, 10 रुपए वाले हैं। प्रत्येक अंश में बांटा गया, कहने का मतलब है टोटल 50,000 टुकड़े हुए जिसमें 20,000 क्या है, अधिमान अंश है और 30,000 क्या है, समता अंश है। सब प्रत्येक क्या है, 10-10 रुपए के हैं। कंपनी ने 10,000 पूर्वाधिकार, देखो कंपनी के पास कितना है पूर्वाधिकार अंश, 20,000 है। कितना है, 20,000। लेकिन कंपनी कितना पब्लिक को ऑफर कर रही है, नहीं 10,000 पूर्वाधिकार अंश। हालांकि उनके पास है पर्याप्त, लेकिन वो उससे जितना जरूरत है उतना ही क्या कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, 10,000 पूर्वाधिकार अंश। ठीक है। और साथ ही साथ 15,000 कंपनी के पास कैपेसिटी है, क्षमता है 30,000 तक के समता अंश उपलब्ध है उनके पास, लेकिन वो कितना बेचना चाह रही है, पब्लिक को ऑफर कितना कर रही है, 15,000 कर रही है। ये देखो 15,000। क्लियर है। हमको लेकिन ये जो पंजीकरण है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतने कितने रुपए वाला है ये जानना जरूरी था, कितने प्रतिशत वाला है ये जानना जरूरी था। और यहाँ से जो हमारी जो लाइन है मेन, अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे काम का है, ऊपर वाला कोई काम का नहीं। ऊपर में सिर्फ हमको कितने रुपए वाला है ये जानना था, दोनों कितने कितने रुपए वाले हैं और कितने रुपए का ब्याज है, ब्याज दर कितने प्रतिशत का है। जो कंपनी अभिदान के लिए क्या करती है, पब्लिक को ऑफर कर रही है ना, अभिदान कर रही है, इशू कर रही है, तो उसके लिए जो जनता को निर्गमन कर रही है उसके ऊपर हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, समतांश दिए गए हैं। आवेदन पर कितना कितना, देखो ये पूरा जितनी भी चीजें दिया है ये समतांश के बारे में है। क्लियर है। और ये वाली जो बातें बोली गई है वो किसके बारे में है, पूर्वाधिकार अंश। क्लियर। तो समतांश के आवेदन के टाइम पे कितना कितना मिला है, तो देखिए समतांश में आवेदन के टाइम पे 2 रुपए, आवंटन के टाइम पे तीन, प्रथम मांग पे 2.5 रुपए और द्वितीय और अंतिम मांग पे भी 2.5 रुपए। इसी प्रकार से आपके किसमें पूर्वाधिकार यानी कि अधिमान अंश में भी क्या है, 2 रुपए, 3 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए। एकदम सेम टू सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक का कैलकुलेट किया, अगला वाला ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि अंशों की संख्या दोनों का अलग है ना, अंशों की संख्या क्या दोनों के भिन्न है। एक का 10,000 है और एक का 15 है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे बोला है सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिदान स्वीकार किया गया। पूर्ण अभिदान है मतलब कि यहाँ पे जितना हम बेचना चाह रहे हैं उतना ही बिक रहा है। ठीक है, पूर्ण रूप से अभिदान कहने का मतलब यही हुआ। और उसके बाद क्या बोला गया है, द्वितीय मांग, द्वितीय और अंतिम मांग जो कि 100 समता अंशों पर, समता अंश बोल रहे हैं, 100 समता अंश तथा 200 अधिमानी अंश यानी कि पूर्वाधिकार अंश के अतिरिक्त सभी राशि देय राशि प्राप्त हो गई। कहने का मतलब 100 और 200 वाले को छोड़ के बाकी सब पैसा टाइम पे मिल चुका है। तो ये लोग कैसे वाले हैं, बकाया वाले हुए कि अग्रिम वाले हुए। क्या बोल रहा है, द्वितीय और अंतिम मांग 100 असमता अंशों तथा 200 अधिमानी अंशों के अतिरिक्त इसको छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हो गई। मतलब ये जो है इनके पैसा बकाया है, क्या है, बकाया है। बात समझ में आ गया। तो बकाया वाली एंट्री पास करनी है, और बकाया वाला हमने सीख रखा है कैसे होता है, लेकिन हमको यहाँ पे समता के लिए भी करना है और पूर्वाधिकार के लिए भी करना है, दोनों के लिए करना है। ये एंट्री थोड़ी बड़ी होगी, देखने में बड़ी रहेगी लेकिन है सिंपल। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, अब लिखते हैं बारी बारी से दोनों एंट्री कैसे करते हैं।
देखो जैसे आप समतांश के लिए करते थे अभी तक का, अंश पूंजी खाता अंश पूंजी खाता, तो अब यहाँ पे अंश पूंजी खाता बस नहीं लिखना है, अब समता अंश पूंजी लिखना है। क्या लिखना है? समता अंश। क्योंकि जब दोनों क्या एक प्रकार से जब दोनों अंशों के बारे में बात चल रही होती है तो हमको क्लियर कट डिफरेंस दिखाना पड़ता है। तो जब एक ही प्रकार के अंश हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दोनों प्रकार के अंश रहेंगे तो आपको अलग से समता अंश को समता लिखना पड़ेगा और पूर्वाधिकार को पूर्वाधिकार अंश करके लिखना पड़ेगा। और जब भी हम पूर्वाधिकार अंशों को लिखेंगे तो प्रतिशत के साथ लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कितने प्रतिशत वाला है ये हर बार हम लिखते चलेंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे क्या नाम है कंपनी का? यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड। आप यहाँ पे हेडिंग में लिख लेंगे यूनिक, यूनिक पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स, यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे इसके नीचे पंजी प्रविष्टि या रोजनामचा। यहाँ पे देखो आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको रोकड़ पुस्तक यानी कि रोकड़ बही भी बनाने की बात कर रहा है और तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा भी बनाने की बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वो अभी नहीं बनाएंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये चीज मैंने अभी सिखाई नहीं है, एकाएक आपको ये समझ में नहीं आएगी। चलो देखते हैं, पहली एंट्री क्या होगी? पैसा आने की होगी, सारे पैसे मिल गए हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ अंतिम मांग में गड़बड़ी हुआ है, बाकी तो ठीक ठाक चल रहा था। तो पहले की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्रियां लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पहले तो कोई तिथि दिया नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन। क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन। अब यहाँ पे आपको दो दो प्रकार के पैसे मिलेंगे। पहला तो समता अंश आवेदन खाता से, पहले पैसा आने की एंट्री होगी, फिर बाद में पूंजी में क्रिएट करने की एंट्री होगी। तो पहला समता अंश आवेदन खाता से, और दूसरा बेटा यहाँ पे 5% है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा 5%। देखो अगर सिर्फ पूर्वाधिकार रहता तो मैं यहाँ पे एक समता वाला एंट्री नहीं पास कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे दोनों है इसलिए दोनों का यहाँ पे पूर्वाधिकार सेम टू सेम लिखेंगे, बस नाम बस चेंज रहेगा। 5% पूर्वाधिकार अंश खाता, अंश आवेदन खाता। दोनों आवेदन के नाम पे है ना, दोनों के आवेदन है, आवेदन खाता। तो आवेदन की राशि दोनों का मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री इस प्रकार से होगी, बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाता और पूर्वाधिकार अंश अंश आवेदन खाता। अब यहाँ पे आप वर्किंग दिखाएंगे तो पहले वाले में कितना, तो समता वाले जो है आप देखेंगे समता वाले 15,000 थे, पूर्वाधिकार वाले 10 थे, तो ये 15,000, सॉरी 15,000, 15,000 अंशों पे कितना रुपए मंगा रहे हैं? हर एक में 2-2 रुपए मंगा रहे हैं, 2 रुपए मंगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 का गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 30,000। यहाँ पे 15,000 गुना 2, ये हो जा रहा है 30,000। सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000 और 30,000, सॉरी यहाँ पे 30,000 हो गया। क्या सही? ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी 20,000 मंगा रहे हैं ना, 20,000 अंशों पे, 10,000 अंशों पे 2-2 रुपए मंगा रहे हैं, मतलब 20,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10,000 अंशों पे 2-2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? दोनों मिलके हमारे पास कितने रुपए मिल गए? 50,000। सारा पैसा आ गया है, प्रथम याचना तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समता और पूर्वाधिकार आपको पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा। 15,000 समता अंशों पर प्रति अंश 2 रुपए आवेदन तथा पूर्वाधिकार 5% पूर्वाधिकार 10,000 है ना, अधिमानी अंश पर क्या प्रति अंश 2 रुपए के आवेदन की राशि प्राप्त हुई है। ऐसे पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आपका मैं इसको दिखाऊंगा कैसे लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, समझ में आया पहली लाइन? पहली एंट्री तो बहुत क्लियर है। और दूसरा, अब ये पैसे को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। जो भी पैसा है आवेदन के नाम पे आया है इसको उसके रेस्पेक्टिव खाते में यानी कि उनके संबंधित खाते में क्या कर देंगे? पूंजी खाता में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समता, समता अंश आवेदन खाता विकलन, है ना,
अब बोला है कि सारे के सारे को पूर्ण अभिदान हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा भी था पूर्ण अभिदान करके। पूर्ण अभिदान मतलब जितना उन्होंने मांगा है उतना ही हमने उनको अंश से दे दिए हैं। तो यहाँ पे समता अंश आवेदन खाता विकलन किए, साथ ही साथ 5% क्या लिखेंगे, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता विकलन। ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे। और इसके साथ अब देखो, जब हम इसकी एंट्री पास कर रहे होंगे समता वाले की, तो हम क्या लिखेंगे, समता अंश पूंजी खाता लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समता अंश पूंजी खाता। तो यहाँ पे लिखेंगे समता, अभी तक हम सिर्फ अंश पूंजी खाता लिखते थे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समता अंश पूंजी खाता। जी हाँ, समता अंश पूंजी खाता। और दूसरा क्या लिखेंगे, 5% पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता। क्लियर है। और यहाँ पे अमाउंट जो है पहले की तरह लिख देंगे, जो अमाउंट था क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे समता में 30,000 और यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और यहाँ पे लिख देंगे 20,000। क्लियर है। तो पहली दो एंट्री में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नयापन नहीं था, आपको देखने में कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ ये लिखना है 5% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता करके। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, आवंटन की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पहले ड्यू करेंगे, इसी प्रकार से क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, सेम टू सेम एंट्री होगी एकदम, कोई भी यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समता अंश आवंटन, समता अंश आवंटन खाता विकलन। क्लियर है। और 5% पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश आवंटन, मतलब बार बार दोहरा रहा हूँ वही वही बात। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, विकलन करेंगे। और कितने से आएगा बेटा, तो यहाँ पे अगला जो है 3 रुपए के हिसाब से मंगाया गया। देखो समता के लिए भी वही है और पूर्वाधिकार के लिए भी 3 रुपए, 3 रुपए दोनों के लिए क्या है, 3 रुपए है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ शेयर्स की जो संख्या वो अलग है, बाकी तो 3 रुपए दोनों में है। तो आप इसका जब ये करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 15,000 अंश है समता वाले, इसमें 3 3 रुपए, 15 × 45,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पास 10,000 वाले हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 3 3 रुपए मंगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30,000। सॉरी, आओ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 30,000। क्लियर। अब यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं तो तुरंत यहाँ पे हम खाते में ट्रांसफर कर देंगे, कौन से खाते में, पूंजी खाते में। और जो भी पूंजी खाता है वो रेस्पेक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे समता अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। और दूसरा क्या होगा, पूर्वाधिकार 5%, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। क्लियर। अब यहाँ पे कितना कितना, तो जो अमाउंट हमने ऊपर लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, जहाँ पे लिखेंगे 45,000 और यहाँ पे लिख देंगे 30,000। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसा आ भी गया है, देखो आवंटन तक के सारे पैसे टाइमली मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अगली एंट्री ये पैसा आने की होगी, पहले ड्यू किए, ये ड्यू वाली एंट्री है। अब ये पैसा रिसीव की एंट्री होगी। ठीक है, किसकी एंट्री, रिसीव करने की। तो यहाँ पे हमारे पास होगा बैंक, पहले की तरह बैंक खाता विकलन होगा, बैंक खाता विकलन। और समता अंश आवंटन खाता लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समता अंश आवंटन खाता, आवंटन खाता। और 5% पूर्वाधिकार अंश आवंटन खाता से। बहुत लंबा गया। ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऊपर से लिख सकते हैं देखकर। तो ये 45,000 है और ये 30,000 है, दोनों मिलके क्या हो गए, 75,000। ठीक है। यहाँ पे एंट्री में जब भी आप लिखेंगे तो
साफ साफ लिखना कि कितने अंशों पे क्या क्या मिल रहा है ना। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा बुक कैसे लिखता है, फिर आप आराम से लिख लेंगे उसी को। अभी समझाना मेरा मेन पर्पस है। यहाँ पे आप इसमें वो लिखेंगे क्या, जैसे बैंक में पैसा मिला तो आप लिखेंगे समता अंश पर प्रति अंश, कितने समता अंश पर, 15,000 समता अंश पर प्रति अंश 3 रुपए क्या आवंटन, तथा 5% पूर्वाधिकार अंश कितने थे, 10,000 5% पूर्वाधिकार अंशों पर प्रति अंश 3 रुपए आवंटन की राशि प्राप्त हुई। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इतना लंबा जितना मैं बोला हूं ना उतना टाइम उसका डबल टाइम लगेगा लिखने में। चलिए अब यहाँ पे फिर ड्यू करेंगे बेटा। कौन सी वाली ड्यू करेंगे? अब जो ड्यू करेंगे वो आवेदन की करेंगे, प्रथम सॉरी याचना की करेंगे। किसकी करेंगे? याचना की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंश समता अंश, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा समता अंश, समता अंश प्रथम याचना खाता, प्रथम याचना खाता विकलन। और यहाँ पे लिखेंगे 5% पूर्वाधिकार। सर एकदम बार बार वही वही लिख रहे हैं, है ना, बोरिंग भी लगता है कई बार। लेकिन यहाँ पे हमको प्रैक्टिस भी रखना है, क्योंकि ये आदत नहीं रहेगी बेटा। भले इजी है लेकिन आदत ना होने की वजह से क्या होता है कि हम इसको लिख नहीं पाते हैं। हम सही बता रहे हैं। जब आप या मेरे मैं बना रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो आपको लगेगा अरे क्या कर रहे हैं सर, आप तो बहुत इजी इजी वही वही कर रहे हैं। लेकिन आप जब आप खुद बनाने लगते हैं ना तो कई चीजें ऐसा होता है मिसिंग होता है, फिर दिमाग से स्किप होता है। तो इसलिए आपको ना हर चीज भले सिंपल लग रहा है लेकिन एक बार बनाना है। ठीक है, बन रहा है फिर भी हमको एक बार कम से कम हर एक टाइप के क्वेश्चन को बनाकर देखने हैं, ताकि आदत में रहे वो। तो 5% पूर्वाधिकार अंश प्रथम याचना खाता विकलन, बहुत लंबा गया। और फिर यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, तो कितना रुपए मंगाया है, 2.5 रुपए मंगाया मेरे ख्याल से। 2.5 रुपए 2.5 रुपए मंगाए हैं दोनों में, है ना। आवेदन आवंटन के बाद प्रथम याचना पे प्रथम मांग पे 2.5 2.5 रुपए मंगाए हैं। अब 2.5 रुपए मंगा रहे हैं, इसमें कितना अंश है हमारे पास। यहाँ पे 15,000 में 2.5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 25 और ऐसा कुछ होगा क्या, देखो तो कितना होगा। यहाँ पे 25 पंचे 125 का 5, 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया, 37,500। ऐसा कुछ होगा तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 37,500। कितना हो जाएगा, 37,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37,500। आप कर लेना कैलकुलेशन। और 5% पूर्वाधिकार है, ये 10,000 अंश पूर्वाधिकार अंश है, तो यहाँ पे 2.5 रुपए के हिसाब से 25,000 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समता अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, और पूर्वाधिकार 5% पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। क्लियर? कितना कितना, तो ये अमाउंट हमने लिख रखा है 37,500 और 25,000। ठीक है। यहाँ पे फिर ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15,000 समता अंश पर प्रथम याचना प्रति अंश 2.5 यानी कि 2.5 रुपए, तथा पूर्व 5% कितने, 10,000 5% पूर्वाधिकार अंशों पर प्रथम याचना या प्रथम मांग की राशि 2.5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से देय है। अब यहाँ पे इतना सारा लिखने के बाद आपको जब पैसा आने की एंट्री होगी तो क्या होगी, सिर्फ एक एंट्री होगी, बैंक में पैसा आ गया। देखो प्रथम याचना तक सारे पैसे टाइमली मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आया है। अब यहाँ तक हम क्या करेंगे, दोनों के इकट्ठे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड जब ड्यू कर पैसा आएगा, क्या आएगा, रिसीव होगा। बैंक में क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन, है ना। क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक खाता विकलन। अब समता प्रथम समता समता अंश प्रथम याचना खाता से, याचना खाता से। और दूसरा क्या लिखेंगे,
5% पूर्वाधिकार पूर्वाधिकार प्रथम याचना, पूर्वाधिकार अंश लिखना था, पूर्वाधिकार अंश प्रथम याचना खाता से। क्लियर है? अब यहाँ पे अमाउंट तो पहले से लिखा हुआ है, हम इसी को लिख देंगे 37,500 और 25,000, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 62,500। ठीक है, क्लियर? अब जो पैसा हम ड्यू करेंगे, कौन सा पैसा ड्यू करेंगे? द्वितीय और अंतिम मांग की। ठीक है, द्वितीय और अंतिम मांग का हमको पैसा क्या करना है? ड्यू करना है। और साथ ही साथ जब पेमेंट रिसीव होगा तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। अब वो गड़बड़ी क्या होगी वो देखते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हमको कि द्वितीय मांग की राशि नहीं मिली है, तो दोनों पर नहीं मिली है, और एक पर नहीं, दोनों पर ही क्या है? नहीं मिला है। तो यहाँ पे पहले तो ड्यू जब करते हैं बेटा, तो हम हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हम हमेशा ड्यू पूरे से करेंगे। पैसा नहीं आएगा आएगा वो बात की बात रहेगी। तो हम यहाँ पे जब ड्यू करेंगे तो पहले की तरह ही ड्यू करेंगे। कहने का मतलब ये वाला सेम टू सेम होगा, जरा भी क्या नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, है ना? ड्यू जब मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा भी इसमें क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो कर देते हैं। चलो ये लिखा जाएगा यहाँ पे। कहाँ गया? सिस्टम इतना ये हो गया, लोड हो गया। यहीं पे आ जाता तो क्या हो जाता? आप समझ गए होंगे, ऊपर वाले जो एंट्री है पूरा का पूरा क्या होगा? सेम टू सेम हाँ आएगा। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलो लिख लेते हैं, उससे अच्छा तो है ना, उससे अच्छा लिख लेते हैं, वही बढ़िया है। हाँ हाँ समझ आ गया। चलो लिख लेते हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन लिख लेंगे, ये हैंग हो जाएगा नहीं तो फिर सिस्टम। चलिए, यहाँ पे हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? समता, समता अंश, एकदम लंबा सा लिखाएंगे, समता अंश द्वितीय, द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता विकलन। पूरा लाइन भर गया मेरा, तुम्हारी भी कॉपी भर जाएगी। ठीक है, और दूसरा 5% पूर्वाधिकार अंश द्वितीय एवं याचना खाता विकलन, अंतिम याचना खाता विकलन। ठीक है, ये सारा कुछ लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सर, ड्यू कर रहे हैं तो यहाँ तुरंत हम पूंजी खाता क्रिएट कर देंगे, पूंजी का अकाउंट यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से, और 5% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता से। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? तो सेम टू सेम रहेगा, ऊपर ऊपर की तरह। ठीक है, कैलकुलेशन तो ₹2.5 पे ही हो रहा है, तो 37,500 और ये 25,000 आएगा। और यहाँ पे 37,500 और यहाँ पे 25,000। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। हाँ वही तो, ये हो जाएगा 25,000। क्लियर है? अब जब पैसा आएगा बेटा, उस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी? वो मिस्टेक ये है, कहानी इन्होंने बोला था, सब चीज बढ़िया चल रहा था, जो द्वितीय और अंतिम मांग पे जो पैसा है वो टाइम पे हमको नहीं मिला है। किनके पैसे नहीं मिले हैं? तो यहाँ पे बोला गया है 100 समता अंशों पे नहीं मिला है ₹2.5, और 200 अधिमानी अंशों यानी कि पूर्वाधिकार अंशों पे हमको क्या नहीं मिला है? पैसा नहीं हुआ है। बाकी मिल गया बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं मिला है अतिरिक्त, इनको छोड़कर। तो हम लिखेंगे टोटल कितना रुपए नहीं मिलेगा। तो पहले तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पैसा जब आने की एंट्री होगी तो क्या होगा। ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए मैं इसको अलग से लिखूंगा ना।
बस पूरे इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में यही समझने वाली बात थी। इसके पहले तो सारा कुछ सेम टू सेम चल रहा था। तो बैंक खाता जब विकलन करेंगे, मैंने बताया जब भी बकाया आता है वो बैंक के साथ आता है, जब नहीं मिल रहा है तब, और जब मिल जाता है तो बैंक के अपोजिट में आता है। ठीक है, तो बैंक खाता को क्या करेंगे, विकलन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे पैसा कितने से आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो समता वाले हैं वो 15,000 समता अंश है, जिसमें से 100 ऐसे हैं जिन जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। समता वाले 100 शेयर वाले ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, और वो हर लोग कितने देंगे, ढाई ढाई रुपए, है ना। ढाई ढाई रुपए देंगे। पहला ये कैटेगरी हुआ। दूसरा, जो 10,000 पूर्वाधिकार वाले हैं, इसमें से 200 अंशधारियों ने क्या नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है, और वो भी लोग भी क्या देते हैं, ढाई ढाई रुपए। तो वो हटा के जो भी है वो पैसा हमको मिलेगा। अब इसको आप निकालेंगे तो इस प्रकार से मत निकालना। आप पहले ये निकाल लेना कि हमको मिलना कितने वाला था। 15,000 पे ढाई रुपए के हिसाब से 37,500 मिलता। मिलता कि नहीं मिलता। अब यहाँ पे 250 रुपए नहीं मिलेंगे, सिंपल है। क्योंकि बताओ, 15,000 में 100 ऐसे है ना, तो 100 पे आप निकालोगे दो दो रुपए, ढाई ढाई रुपए के हिसाब से, तो 250 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे 37,250 रुपए आपको समता के मिलेंगे, है ना। साथ ही साथ क्या मिलेंगे, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, पूर्वाधिकार में 200 पे अलग कर देना। 10,000 पे आता तो उसमें 10,000 हो जाता, 20,000 होता, कितना होता, सॉरी 25,000 होती जी। कितना होता, यहाँ पे हो जाता 25,000। अगर पैसा आता पूरा पूरा 10,000 पे ढाई ढाई रुपए के हिसाब से, तो 25,000 होता। लेकिन यहाँ पे 200 अंशों पे ढाई रुपए के हिसाब से, यानी कि मैं अगर करूं तो ये 500 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, है ना। इसका डबल कर दो ना, 200 का ढाई रुपए के हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल, और फिर 0.5 करोगे तो 500 हो जाएगा। इतना पैसा नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 24,500। तो दोनों मिला के हमारे पास कितना रुपया आएगा बेटा, यहाँ पे 37,250 और 24,500 जोड़ जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, ये 750, और ये 5 और 9, 7 और 4 कितना हो, 11 हो गया, और एक तो ये हो गया 61,750। क्लियर है। आपको इस यहाँ पे नहीं दिखाना जरूर है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है साइड में। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको इसको वर्किंग नोट में पिछले क्लासेस की तरह दिखाना है। यहाँ पे लिखना ये समता है, और इसमें से नहीं आया, है ना, और फिर ये पूर्वाधिकार इसमें से नहीं आया, और दोनों को जोड़ के अलग से दिखाना पड़ेगा। अब बैंक में तो नहीं आया, लेकिन हमने ड्यू तो पूरे से किए हैं ना। ड्यू तो हमने क्या किया है, पूरे से किए हैं। तो जब ड्यू किए हैं तो ड्यू को खत्म भी करेंगे। जिस खाते को हमने शॉर्ट टर्म खाता, ये दोनों, इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समता, समता अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता विकलन, याचना, सॉरी से लिखेंगे, विकलन नहीं करेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, 5% पूर्वाधिकार अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से। हो सकता है आपके में भी दो दो लाइनों में आ जाए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर लाइन आपकी यहाँ पे खत्म हो रही तो ये अमाउंट यहाँ पर आएगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, अमाउंट लिख लेते हैं। अब देखो, जितने से हमने ड्यू किए हैं उतने से ही अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। टोटल क्या लिखेंगे, 37,500, और यहाँ पे लिखेंगे 25,000। दोनों मिलके होता कितना बेटा, दोनों मिलके ऊपर में हमने देखा है, एंट्री का पास किया था, कितना होता है, 62,500 होता है। कितना होता है, 62,500। लेकिन क्या 62,500 आए हैं क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ पैसे कम आए हैं। अब वो पैसे कितने कम आए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो जगह के पैसे हैं। देखो, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, मांग पर, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बकाया, बकाया हो गया, बकाया लिखना था मुझे, बकाया याचना खाता। अब देखो, बकाया तो दोनों प्रकार के हैं ना, बकाया तो दोनों प्रकार के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ बकाया याचना खाता। आप ऐसे मत लिखना, बकाया पूर्वाधिकार, बकाया समता करती। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, बकाया
मांग या बकाया याचना लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं पहले से याद लिख रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा बकाया याचना खाता विकलन। ये अमाउंट क्या आएगा? ये अमाउंट क्या आएगा? तो ये अमाउंट आएगा, पहले तो 250 आएगा, है ना, ये वाला पैसा नहीं आया, और दूसरा ये वाला पैसा नहीं आया, और 500 आएगा, प्लस में 500, तो कितना हो गया? 750। बस इतनी सी एंट्री करनी है, और इतना एंट्री करने पर ही आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट होते हैं। पहले तो यहाँ पे टिप्पणियां भी लिखनी है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए अब इनके हल को देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप देखेंगे बुक में इन्होंने भी ठीक, अरे वाह, इन्होंने तो आपके आज काम को आसान कर दिया, है कि नहीं? काम को आसान किया कि नहीं किया? किया, कैसे किया? तो ये देख लो, इन्होंने लिखा पहले ड्यू आवेदन की राशि को इन्होंने पहले ड्यू किया क्या? दे है, पहले इन्होंने क्या किया? ड्यू किया आवेदन की राशि, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? समता अंश आवेदन खाता 5%, अधिमानी अंश आवेदन खाता, और पहले पूंजी खाता क्रिएट किया। इन्होंने सिर्फ वो वाला एंट्री किया है जहां जहां पे पैसा, कल पैसे वाला लेन देन नहीं दिखाया, सिर्फ कौन सा वाला दिखाया? ड्यू ड्यू वाला एंट्री दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे पैसा मिलने वाली एंट्री को नहीं पास किया गया है। तो देखो ड्यू कैसे कर रहे हैं, सेम टू सेम है सबके सब, सिर्फ ड्यू किया ड्यू किया ड्यू किया। और बकाया मांग को आखिरी में अलग से लिख दिए। बकाया मांग हमने भी निकाला था 750 का। देखो एंट्री आप कहीं पर भी करो, थोड़ा सा सिक्वेंसली करो, जो जहां पे जरूरत है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? अलग से दिखाया है बकाया मांग खाता करके, और साथ ही साथ क्या दिखाया? समता अंश और द्वितीय एवं अंतिम मांग खाता करके। क्लियर है? तो इसी प्रकार से, और इन्होंने रोकड़ खाता रोकड़ पुस्तक तैयार किया है। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, तो आप चाहें तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट में मत लिखना। आप पूरा डिटेल से लिखना, कितने अंश है, कितने कितने पैसे हर एक अंशों पे मिल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया, आवंटन की राशि दिए, आवंटन की राशि दिए, अब मिल गया होगा तो आवंटन की राशि प्राप्त हुआ, ऐसा बस लिखा होगा इन्होंने। क्लियर है? तो आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है। और हर जब आप जितनी भी एंट्री पास करते हैं, तो कम से कम उसको ना एक लाइन छोड़ दिया करें खाली स्थान, ताकि दो एंट्री के बीच में आप पता चले कि साफ साफ कि हाँ यहाँ पे एंट्री खत्म हो रही है करके। क्लियर है? आसान है ये तो। अब इसके बाद जो है आगे हम किसी अन्य क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लो, इसको आप ट्राई कर लेना खुद से। रोहित एंड कंपनी जो है 30,000, 30,000 कैसे? 30,000 अंश जो कि 10-10 रुपए वाले हैं, प्रत्येक अंश क्या किए हैं? निर्गमित किए हैं। 3 रुपए आवेदन पर, और 3 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए मांग पर, और 2 महीने पश्चात दिए हैं। मांग, प्रथम मांग जो है 2 महीने पश्चात दी है। 2 महीने पश्चात कब? तो आवंटन के 2 महीने बाद। क्लियर है? और आगे बोला है आवंटन की राशि को छोड़कर सभी राशि प्राप्त हो गई, लेकिन प्रथम मांग के लिए, देखो आवंटन की राशि छोड़ के सभी देय राशि क्या हो गई है? प्राप्त हो गई है, लेकिन प्रथम मांग पर एक अंशधारी जिसके पास कितने अंश हैं? 400 अंश है, ये 400 अंश ने प्रथम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया, और एक अंशधारी जिसने 300 अंश थे, उन्होंने द्वितीय मांग का क्या नहीं किया? भुगतान नहीं किया, जो कि 2 रुपए से है। अब इन्होंने आखिरी में बता भी दिया अंतिम मांग कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। मांगी नहीं गई और भुगतान कर दिया। देखो बेटा, यहाँ पर, वहां से, क्लियर है? यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन, मैं इसको अगर लिख कर समझाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चले, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि रोहित एंड कंपनी जो कंपनी है उसके पास टोटल 30,000 क्या है? अंश है, जो कि हर एक कितने हैं? 10 रुपए वाले हैं। अब 3 रुपए तो आवेदन के नाम पे है, 3 रुपए आवंटन के नाम पे है, 2 रुपए प्रथम मांग पे है। अब बताओ, 3 3 और 2 टोटल हो गया 8 रुपए, बचे 2 रुपए, उसको यहाँ पे इन्होंने बताया 2 रुपए का है अंतिम मांग, द्वितीय और अंतिम मांग कितने का है? 2 रुपए का है। ये से अलग अलग जगह में बताया है। ठीक है, और जो प्रथम मांग है, और बोला है 2 रुपए प्रथम मांग 2 महीने पश्चात दिए है। 2 महीने पश्चात मतलब 2 महीने बाद उनको मंगाना था, पैसा जो है 2 महीने बाद मिल जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पे बोला गया है प्रथम मांग जिस जिस भी टाइम पे होगा वो 2 महीने पश्चात होगा, आवंटन के 2 महीने पश्चात। आवंटन की राशि को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हुई, लेकिन प्रथम मांग पर एक अंशधारी, देखो आवंटन की राशि को छोड़कर सभी देय राशि कहने का मतलब है
आवंटन का मैं पैसा नहीं मिला ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन प्रथम मांग पर एक अंशधारी जिसके पास कितने अंश हैं, 400 अंश हैं, तो वो 400 अंशों पे प्रथम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया, उन्होंने 400 अंशों पे क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। और एक दूसरा आदमी है जिन्होंने क्या किया है, उनके पास 300 है, लेकिन उन्होंने पहले मांग पर ही क्या कर दिया, दूसरे मांग का पैसा इकट्ठे दे दिया है, जो कि 2-2 रुपए के हिसाब से था। तो इस पर आपको क्या करना है, जो महंगाई नहीं है भुगतान कर दिया, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनांश प्रविष्टि करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले की वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको जरूर से एक बार ट्राई करके देखना। क्लियर है?